मंडेला इफेक्ट ये दुनिया की एक ऐसी अजीब सी चीज है जिससे पूरी दुनिया चौंकी हुई है और आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो आपको पता चलने वाला है उस पर शायद ही यकीन कर पाओगे और इस पर यकीन करने से भी डर लगेगा। मंडेला इफेक्ट है क्या? ऐसी कोई घटना जो आपको याद है और आप पूरी तरह से श्योर हो कि हाँ ये हुआ था, पर जब आप उस घटना के बारे में किसी से कहते हो तो सारे लोग यह कहते हैं कि ये क्या है, ये तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसी भी कोई चीज हुई थी या ये घटना कभी घटी ही नहीं। जरा मेरी बात को ध्यान से सोचो और समझो, अगर ये आपके साथ हुआ तो कैसा लगेगा। आप गूगल में रोज कुछ ना कुछ सर्च करते हो, पर जरा सोच के देखो एक दिन क्या हुआ कि आप मॉर्निंग में सोकर उठो और आपने अपना फोन या लैपटॉप ओपन किया कुछ सर्च करने के लिए, लेकिन आपने देखा कि गूगल है ही नहीं, गूगल गायब हो गया है। और आप इस घटना को अपने आसपास के लोगों से पूछते हो तो लोग कहते हैं कि ये गूगल क्या है, पहले तो कभी नहीं सुना कि गूगल भी कोई चीज है और मैंने तो इसके बारे में कभी किसी से सुना ही नहीं। तब आपकी हालत कैसी होगी, तब आपको कैसा लगेगा? बस इस चीज को ही मंडेला इफेक्ट कहते हैं। इस दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हैं कि जिसे करोड़ों लोग दावा करते हैं कि हाँ ये हुआ था, पर अभी देखते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता है या किसी किसी केस में वो चीज किसी दूसरे तरीके से हुई थी। सबसे पहली घटना है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की मौत। अगर आप अभी गूगल में सर्च करोगे कि व्हेन नेल्सन मंडेला डाई, तो जो आप डेट देखोगे उस पर शायद ही आपको विश्वास हो। अगर मेरी बात पर आपको जरा सा भी भरोसा नहीं है तो आप खुद ही सर्च करके देख लो, फिर वापस आकर इस वीडियो को पूरा देख लेना। आपको 5 दिसंबर 2013 की डेट देखने को मिलेगी। अजीब बात यह है कि दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोगों का यह कहना है कि नेल्सन मंडेला की मौत 1991 में हुई थी, जब वो क्रांतिकारी जगहों से जेल में थे। कुछ लोगों का यह कहना है कि वो लाइव टीवी पर नेल्सन मंडेला के अंतिम संस्कार को देख रहे थे। पर जरा सोचो कि इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं और ये कैसे हो सकता है कि एक ही घटना जो लोगों को इतने अच्छे से याद है वो कभी घटी ही नहीं। 1991 में एक किताब भी पब्लिश हुई थी जिसमें लाइन लिखी हुई थी, द केओस दैट क्रस्टेड इन द रैंक्स ऑफ द एनएससी व्हेन नेल्सन मंडेला डाइड ऑन द 23 जुलाई 1991, जो ये साबित करती है कि 1991 में इनकी मौत हो गई थी। तो जरा सोचो कोई एक इंसान 2 बार कैसे मर सकता है, और इन्हीं के नाम पर इस घटना का नाम द मंडेला इफेक्ट रखा गया है। अब मैं आपको दूसरी मंडेला इफेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो बचपन में आप लोगों को बहुत अच्छी लगती थी या इसके बारे में जरूर से ही सुना होगा। पोकेमोन तो देखा ही होगा या इसके बारे में सुना ही होगा, और पिकाचू को तो आप नहीं जानते, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी आप बताओ कि इस इमेज में कौन सा वाला सही है? तो आप में से बहुत से लोग ये बोलोगे कि पहली वाली सही है और दूसरी वाली गलत है। जिसके पूंछ पर ब्लैक मार्क है वही शायद सही है। पर अजीब बात यह है कि जब से पोकेमोन शुरू हुआ है उसके पहले एपिसोड से लेकर आज तक उसके पूंछ पर ब्लैक मार्क था ही नहीं। अब एक या 2 लोग बोलते कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था, तब भी हम मान लेते कि उसकी स्मरण शक्ति कमजोर है। पर पूरी दुनिया में लाखों लोगों का मानना है कि उनकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था, और हम दुनिया के उन लोगों को पागल नहीं कह सकते। सच बताऊं तो मेरे दिमाग में भी जो इमेज थी उनमें तो मुझे यह भी याद है कि उनकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था, पर अभी आप गूगल में सर्च करोगे तो देखोगे कि उन सभी इमेज में उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क नहीं है। आप सब मूवी तो जरूर से देखते ही होंगे, और हर मूवी का एक डायलॉग होता है जो बहुत फेमस होता है और इंटरनेट पर मीम बन जाता है। स्टार वेव्स की एक फिल्म की एक ऐसी डायलॉग है जो बहुत ही फेमस है, और वो है लुक आई एम योर फादर। पर अब जब लोग फिल्म के उसी सीन को देखते हैं तब ये सुनाई देता है नो आई एम योर फादर। तो आप भी यूट्यूब पे जाकर इस डायलॉग को सुन सकते हैं, फिर मुझे बताएगा कि वो क्या कह रहा था। इंटरनेट पर अभी भी बहुत सी इमेज आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको पहला वाला डायलॉग बोला गया है। तो क्या फिर से इतने सारे लोग गलत है, या फिर वो किसी समय यात्रा की मशीन की मदद से पास्ट यानी भूतकाल को बदल रहा है? किटकैट तो आपने कभी ना कभी खाया ही होगा या फिर किसी को गिफ्ट में दिया होगा। तो इस इमेज में बताइए कौन सी वाली किटकैट सही लिखा है? आप लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि डैश वाला सही है या बिना डैश वाला। इस मामले में बहुत से लोग डैश वाले को सही मानते हैं तो बहुत से लोग बिना डैश वाले को सही मानते हैं। पर किटकैट के मामले में डैश हुआ ही नहीं करता था, तो लाखों लोगों को कैसे याद है कि किटकैट के बीच में डैश होता था और ये डैश वाला ही सही है?
हाँ, हम मान सकते हैं कि एक आदमी गलत है, लेकिन लाखों लोगों को कैसे मान ले कि वो गलत है या फिर पागल है। कोका कोला के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इसमें छिपी अजीब बात शायद ही किसी को पता होगी। इस इमेज में आपको बस यह बताना है कि कौन सा वाला लोगो सही है। कोका कोला के बीच छोटी लाइन वाला, कोका कोला के बीच में सीधी लाइन वाला, या फिर कोका कोला के बीच में टेढ़ी लाइन वाला। मैंने जब इसको देखा तो मैंने यही कहा कि तीसरा वाला ही सही है। मैं बचपन से ही देखता चला आ रहा हूँ, पर बात यह निकल कर आती है कि कोका कोला के बीच में कभी टेढ़ी लाइन थी ही नहीं। शुरू से लेकर आज तक उनके लोगों में सीधी और छोटी लाइन ही थी, मतलब पहला वाला सही है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहला वाला सही मानते हैं, तो बहुत से ऐसे भी है जो दूसरे वाले को सही मानते हैं या फिर तीसरे वाले को ही सही मानते हैं। जहाँ तक उन्हें याद है, पर सबसे ज्यादा वोट टेढ़ी वाली को ही मिला है। इसको ही सबसे ज्यादा लोग सही मानते हैं। पर गजब बात यह है कि अगर आप कोका कोला की हिस्ट्री को चेक करें तो आपको एक भी ऐसा लोगो नहीं देखने को मिलेगा जिसमें टेढ़ी लाइन हो। इन्हीं सब घटना के अनुसार कई लोगों का मानना है कि कोई इंसान भूतकाल में जाकर सब कुछ बदल रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि उस यूनिवर्स की बातें लीक होकर इस यूनिवर्स में आ रही है। आपके दिमाग में कभी कभी आपको ये लगता है कि ये घटना मेरे साथ हो चुकी है, पर समझाने की कोशिश करने के लिए ये टाइम ट्रैवल और पैरेलल यूनिवर्स की बातें बताई गई है। असल में ये कैसे होता है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कौन सा मैंडेला इफेक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा, और क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जिस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल हो। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि जब भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।